नमस्कार, आप देख रहे आई व्यू न्यूज़। मैं हूं शमीम अख्तर। दोस्तों, धार्मिक आज़ादी पर भारत में यूएस कमीशन ऑन द रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट जल्द आ रही है, जिसके आधार पर भारत में ही हेयरिंग शुरू होगी। आगे उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूं। इस वक्त ईसाइयों मुस्लिमों पर जो धर्म के नाम पर तरह तरह से दमन की घटनाएं किसी न किसी जगह देखने को मिल रही है, चाहे सिखों पर खालिस्तानी कहकर दमन किया जाना हो, चाहे आदिवासी पेशाब कांड हो, या फिर कोविड में मुस्लिमों को कोरोना फैलाने के नाम पर तथाकथित मीडिया चैनलों ने ये अफवाहें फैलाई और उन पर जुल्म भी किया गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे मामलों को बढ़ावा देने में भारत की इस निरंकुश रवैये को लेकर दुनिया भर के देशों में अल्पसंख्यकों को ऊपर दमन की चर्चाएं हो रही है और प्रश्न चिन्ह भी उठना शुरू हो गए। दोस्तों, हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी बेहद अमन पसंद है। अधिकतर हिंदू एक दूसरे से मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। बस कुछ मुट्ठी भर लोग वोटों की राजनीति को लेकर अल्पसंख्यकों को टारगेट कर हिंदू वोटरों को ध्रुवीकरण करने के लिए भारत का नाम खराब करने में लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरह से मणिपुर में 250 से अधिक लोगों की हत्या हुई है, जिसमें अधिकतर ईसाई समाज के लोग थे, दो कम्युनिटीज में खाई पैदा की गई है, जिस तरह हरियाणा के नूह में दंगे फसाद कराने की कोशिशें की गई है, ये भारत के लिए आने वाले दिनों में एक खतरनाक परिणाम की चेतावनी है। इन तमाम घटनाओं को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि यूएस कमीशन ऑन द रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आ रही है और उसकी हेयरिंग इंडिया में शुरू होने जा रही है। USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये वही संस्था है जिसकी रिपोर्ट पर भारत को फिर से पार्टी फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री का दर्जा दिया जाता है। इसी किस्म की बुनियादी रिपोर्ट पर भारत का वीडा की रिपोर्ट पर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का दर्जा दिया जाता है, जो चुनावी तानाशाही भारत के अंदर है। इस प्रक्रिया की भारत में जल्द हेयरिंग शुरू होने जा रही है। यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने कहा है कि भारत सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जो भेदभावपूर्ण थे, खास तौर से अल्पसंख्यक के खिलाफ, जिसके अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ को लागू किया गया है, जैसे गौ हत्या के कानून लाए गए हैं, CAA के कानून को लाया गया, सिविल सोसाइटी के NGO को रिफॉर्म फंडिंग पहले जो होती थी उसे रोक दिया गया है। ये 4 इंपॉर्टेंट कानून बताए गए हैं जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों के ऊपर घात किया गया है। यूएस कमीशन रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आगे कहता है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जुलाई महीने में दंगे फसाद हुए, हरियाणा के अंदर ये टारगेट अटैक हुए और मणिपुर में सोच समझकर क्रिश्चियन और ज्यूज कम्युनिटीज के ऊपर अटैक हुए ताकि उन पर अत्याचार किया जा सके। इसके बाद USCIRF ने आगे कहा है कि 2020 से भारत के अंदर जो धार्मिक आज़ादी है उस पर अत्याचार दमन हो रहा है। आगे कह रहा है कि भारत सरकार से हम उन कानूनों पर बात करेंगे जो भेदभावपूर्ण हैं। ये कानून अलग अलग धर्मों में भेद पैदा करते हैं। उस धार्मिक आज़ादी की जो तौर तरीके हैं और मानव अधिकार का जो हनन है, हम उन पर भारत सरकार से बात करने आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों में यह रिपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी खबर और तीखी रिपोर्ट होगी। दोस्तों, हम बिना डरे निर्भीक होकर सच्ची खबरें बेहद कम इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। आप अगर सत्य आधारित खबरें देखने के लिए मुझे मजबूत करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि आगे की सच्ची खबरें आप सभी तक सीधे पहुंच जाए। जय हिंद।